तो शुरू करते हैं डीमन कल्ट लीडर के अगले एपिसोड के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि पाक चुंग ने रोंग के गले को पकड़कर घुमा दिया होता है। अब आगे सीन कट होता है और रिन और रोंग को हमें कैरेज के अंदर दिखाया जाता है, जहां रोंग की गर्दन मुड़ी होती है और वो कह रही होती है, इसने मेरी गर्दन कैसे मोड़ी है कि अब मैं अपनी खूबसूरती कैसे देखूंगी। ये सब सुनते हुए रिन कहती है, ये सब बकवास है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। पांगचुंग गर्दन ऐसे मोड़ता है जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। ये सब सुनने के बाद रोंग उन दोनों से पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो रिन उसे जवाब देती है, मुझे ये तो नहीं पता कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि चीज़ों को थोड़ा मज़ेदार कैसे बनाएं। तुम ये गोली क्यों नहीं खाकर देखती? इन्हें खाने के बाद इनका असर तुरंत ही शुरू हो जाता है। ये सब सुनकर डुयुगन डर जाता है और इनके पास भागते हुए वो गोलियां ले लेता है और कहता है, क्या तुम चाहती हो कि कैरेज फिर से गंदा हो जाए? ये सब देखकर रोंग चौंक जाती है। उसके बाद वो बेचारी खिड़की में से बाहर मुंह कर कर रोने लग जाती है, जिसे सुनकर पाक चंग बहुत गुस्सा होता है और वो रोंग को चुप होने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। जिसे सुनने के बाद रोंग एकदम से अपना मुंह बंद कर लेती है, जिसके कारण वो बेचारी गैरेज में रो तो रही होती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। ये सब देखकर रिन रोंग को कहती है, ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। अगर तुम चुप कर कर बैठी रही और सबका कहना माना तो समय आने पर मैं तुम्हारी गर्दन ठीक कर दूंगी। रिन रोंग से कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैं भी इस सदमे से पहले चुकी हूँ। सब सुनकर रोंग खुश हो जाती है और रोना बंद करती है और इनको अपनी बहन कहती है। रिन रोंग के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो रोंग कहती है, मैं माउंट सेक्ट में जा रही हूँ। रिन कहती है, क्या इत्तेफाक है, मैं और हमारा कैरेज वहीं जा रहे हैं। डुयुगन उन दोनों को ऐसा देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि दुनिया में लड़कियों की हरकतें कैसी है, तो आप ये किस बात के लिए इतना खुश हो रही हैं? वो कहता है, मैं पाकचुंग को कह देता हूँ कि माउंट सेक्ट तक ये दोनों हमारे साथ ही जाएंगे। रोंगरिन को कहती है कि मुझे नहीं पता, 24 सालों में मेरी जिंदगी में ये ऐसा भी पल कभी आएगा। 24 साल की जिंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसे सुनने के बाद रिन शॉक हो जाती है और रोंग भी उसकी तरफ देखती है और शॉक हो जाती है। रिन गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं सिर्फ 21 की हूँ। ये सुनने के बाद रोंग बेचारी हैरान हो जाती है। उसे पता नहीं होता अब वो क्या करे। और ये सब सुनकर पांचुंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? लगता है मुझे तुम्हारा गला काटना ही होगा। और ड्यूगन से वो पूछता है, क्या मास्टर मैं इसका गला काट सकता हूँ? प्लीज मुझे इसे काटने के लिए कह दीजिए, मैं इसे आज मार डालूंगा। लेकिन ड्यूगन तो अपने ही ख्यालों में बैठा गुम हुआ होता है और वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया और इससे कैसे बाहर निकलूंगा। कट होता है और हमें दिखाया जाता है कैरेज रुकने के बाद वो सबको नीचे उतरने के लिए कहता है और कहता है कि अब से हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। कैरेज से बाहर उतरने के बाद डुयुगन पाकचुन से पूछता है, क्या हम ग्रेट माउंटेन पर आ गए हैं? तो पाकचुन कहता है, हाँ मास्टर, हम माउंटेन तक तो आ गए हैं, अब यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। लेकिन तभी रोंग उन्हें कहती है, तुम्हें मेरी गर्दन पहले ठीक करनी होगी। तो रिन उससे पूछती है, रॉन्ग भी तो हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर तो पहुंचे नहीं। उनका रिन भड़क जाती है और कहती है, ये अच्छी बात है, तुम अपने पास कुछ सीक्रेट रखना चाहती हो, लेकिन तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन डुयुगन उन्हें ऐसा लड़ता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और पाकचुन से कहता है, तुम्हें उस लड़की की गर्दन सीधी करनी होगी। जिसे पाकचुन कहता है, यस महाराज, अभी कर देता हूँ। लेकिन पाकचुन उस लड़की की गर्दन सीधी करने ही वाला होता है कि कुछ लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो आदमी अपनी तलवार चाटते हुए उनसे पूछता है, माउंटेन पे क्या करने आए हो? इन पापचून उस आदमी को घूरने लग जाता है, लेकिन रोंग बेचारी उस आदमी को देखकर डर जाती है और कहती है, इतने आदमी हमें घेर कर क्यों खड़ गए? रिन की मुड़ी हुई गर्दन देखकर वो आदमी डर जाता है और कहता है, ये डरावना है। वो आदमी अपने साथियों से पूछता है, क्या तुम्हें वो लड़की कुछ अजीब नहीं लग रही? ये सब देखकर रिन डुयुगन के पास आती है और कहती है, लॉर्ड, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? अगर आप इन लोगों को नहीं जानते तो इन्हें कौन जानता है? डुयुगन पाकचुन से कहता है, ये फॉरेस्ट यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर तो नहीं लग रहे। इन्हें यहाँ से साफ करो।
और पाक चुंग आगे से कहता है, जी लॉर्ड। ये सब सुनकर वो पाक चुंग पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, आजकल तो कुत्ते बिल्ली भी तमीज से बात करते हैं। वो ड्यूगन को कहते हैं, ये बच्चा अपने आप को कोई डीमन कल्ट का मेंबर या उनका लीडर समझता है। डीमन कल्ट का नाम सुनते ही ड्यूगन गुस्सा हो जाता है और कहता है, पाकचुंग, क्या तुम्हें सुना नहीं? तुम्हें कितना समय लगेगा इन्हें यहाँ से दफा करने के लिए? चुंग उन्हें रोकने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन पीछे से कोई आवाज देता है, रुको। और हमें दिखाया जाता है कि झाड़ियों में से कुछ लोग बाहर आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम लोग ब्लैक ड्रैगन क्लैन के लोग हो। तुम्हारी दुश्मनी ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों से है। आम लोगों को तुम तंग मत करो। तो ब्लैगन, तुम सही कह रहे हो, हम ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से ही हैं, लेकिन अभी हम छुट्टी पर हैं। ब्लैक ड्रैगन के नाम से ड्यूगन सोचता है, ये तो नाम पहले सुना हुआ है, क्या ये टॉप 5 लार्जेस्ट सेक्ट में से तो नहीं? लेकिन फिर भी ये जंगल के बीचों बीच ये दोनों यहाँ लड़ने क्यों आ गए, और इन सब में हमें क्यों फंसाया गया है? और वो दोनों व्हाइट क्लैन और ब्लैक ड्रैगन क्लैन के लोग एक दूसरे से लड़ने लग परेशान जाते हैं होता है और ये सब लेकिन पाकचुन उसे कहता है, मास्टर, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आप अनुभव कर सकते हैं लड़ाई कैसे की जाती है। ये सब सुनकर डियून कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन रिन पीछे उन लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए कह रही होती है। वो कह रही है, किसी को जिंदा मत छोड़ना, सबको काट दो। लेकिन तभी रोंग पंचुगन के पास आती है और कहती है, मेरी गर्दन। ये सब देखकर पंचुगन बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने लॉर्ड से बात कर रहा हूँ? ये सब देखकर रोंग बहुत दुखी होती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, और उसे कर्स करती है। जिसे पंचुगन सुन लेता है और कहता है, क्या तुमने मुझे शराप दिया, कर्स किया, क्या तुमने कुछ कहा? तो रोंग कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इन सब में रिन बहुत गुस्सा होती है और कहती है, चुप कर कर लड़ाई का मजा लेने दो। रोंग पांचुंगुन के पास जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो? तुम रिन को तो कुछ नहीं कहते। तुम्हें क्या लगता है मैंने रिन को ऐसा कभी ट्रीट नहीं किया? उसने तुमसे ज्यादा तकलीफ सही है। मैंने तुमसे ज्यादा उसके साथ इतना बुरा किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच से परे है ये सब कुछ, कि मैंने उसके साथ क्या किया था। और ये सब रिन सुन लेती है और कहती है, ये सब ये क्यों कह रहा है? तभी डुयुगन उन दोनों के बीच में आता है और झगड़ा रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी रिन उसके साथ लड़ने लग जाती है और कहती है, पांचुगन, तुम्हें तमीज नहीं है कि सबके सामने कैसे बोला करते हैं? सब देखकर रोंग भी अब जोश में आ जाती है और पंचुगन से कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, तुम्हें बुरा भला कहा था, और तुम क्या कर लोगे? और तभी पांचुगन कहता है, लॉर्ड, देखा, मैं सही था। और पांचुगन जोर जोर से हंसने लग जाता है। रोंग भी बेचारी रो रही होती है।